भगवान विष्णु पहुँचे और जालंधर की पत्नी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो उनकी इतनी बड़ी भक्त थी कि एक बार जब जालंधर और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब जालंधर की पत्नी पूजा के स्थान पर बैठी हुई थी और उनको पता चला कि जालंधर की सेना हार रही है। तो उन्होंने अपने हाथ से एक कंगन, सोने का कड़ा उतारा, जिस स्थान पर बैठी थी वहीं से उतार कर फेंक दिया। और वो, ये एक दंत कथा ही है, कहते हैं कि उस कड़े का कमाल ये था कि वो गया और जालंधर की सेना के ऊपर उसने सुरक्षा कवच का काम किया और उसी के प्रभाव से जालंधर की सेना तक को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जालंधर तो जालंधर, बहुत विधि से प्रयास किया देवताओं ने, जब वो नहीं जीत पाए तब हुआ कि अब किया क्या जाए। बहुत कोशिश करके देख ली, कई दिन युद्ध चला, देवता पराजित होने लगे, त्राहि त्राहि मच गए देवताओं में। इंद्रदेव रण छोड़कर भागना पड़ा इंद्रदेव को। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों हारने लगे, तब विष्णु जी ने छल के द्वारा जालंधर का रूप धारण किया और जालंधर के घर चले गए। और उस समय उनकी पत्नी ने जब देखा जालंधर आए हैं, तो पहले वो समझ नहीं पाई, लेकिन भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु की माया थी, कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं कि जिनके छल को समझ जाए, वो तो मायापति की माया थी। तो बहरहाल जालंधर की पत्नी नहीं पहचान पाई। भगवान विष्णु गए, उनके साथ कुछ समय रहे और कहते हैं कि जो जालंधर की पत्नी थी, उनका जब पूजा पाठ से मन हटा और वो भगवान के प्रेम में पड़ गई, जालंधर समझकर, इधर वो अपने सतीत्व से हटी और उधर जालंधर का नाश हो गया। और जब जालंधर मारे गए तो उसी समय उनको पता चला कि जालंधर की मृत्यु हुई। और ये खबर मिलते ही उनकी समझ में आ गया कि उनके साथ छल हुआ। तो क्रोधवश उन्होंने जब कहा कि अगर जालंधर यहाँ नहीं थे तो कौन था जो जालंधर बनके हमारे पास था, तो उस समय पर कोई कबूला नहीं। वो इतने क्रोध में आई कि उन्होंने तुरंत कहा कि जो भी है, अगर इसी समय प्रकट नहीं हुआ तो उसका विनाश हो जाएगा। अच्छा, भले वो राक्षस रानी थी, लेकिन उसका सतीत्व इतना था कि अगर भगवान विष्णु और सभी देवी देवता वहाँ प्रकट नहीं हो जाते तो वास्तव में उनका सर्वनाश हो जाता। आना पड़ा उनको। मतलब ये धर्म और सत्य की ही शक्ति है। पतिव्रता पत्नीव्रता ये शब्द नहीं है। ये नहीं कि दिन भर लिए आप आरती उतारते रहें। मन में आपके जैसे भक्ति होती है, आप किसी के प्रति वो अनुराग रखें, किसी के प्रति भाव रखें और उसको उस पवित्रता से उस स्थान तक, उस चरम सीमा तक ले जाएं, मन के उस स्थान तक ले जाएं जहाँ पर वो भक्ति बन जाए। तो उनके पास वही था कि वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी और उनके उसी सतीत्व की शक्ति के कारण जितने देवी देवता थे सबको वहाँ प्रकट होना पड़ा। और उस समय वो इतने क्रोध में थी कि जैसे उन्होंने कहा, मतलब कि किसने छल किया है, वो कोई भी हो, राक्षस हो, देव हो, असुर हो, देवदानव जो भी हो, वो हमें बताएं। तो फिर भगवान विष्णु आ गए उनके सामने और उन्होंने बताया और सारी कहानी कह सुनाई कि इस कारणवश तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन वो इतने क्रोध में थी कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारा चरित्र मलिन किया है, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान है और तुमने छल के द्वारा सत्यत्व भंग किया है, तो तुम काले पाषाण हो जाओ, मतलब काले पत्थर के हो जाओ। और कहते ही
उनके श्राप को सुनते ही भगवान विष्णु काले पत्थर की बटिया हो गए। बटिया हो गया। हाँ, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। और उन्होंने उसी समय खुद को भी अपने सतीत्व की शक्ति से नाश कर लिया। तो ये सब देख के जो देवता थे उनमें हड़कंप मच गया। देवियां भी विलाप करने लगी, देवता भी, और माता लक्ष्मी तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि जब भगवान विष्णु ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे। बहुत अनुनय विनय के बाद सभी देवताओं ने, भोलेनाथ सहित जितने देवी देवता थे, सबने आशीर्वाद दिया और जो जालंधर थी उनकी पत्नी को ये कहा, उनकी उसी राख पर अपना आशीर्वाद दिया और उनसे उनको कहा कि तुम जो है एक सुंदर पौधे के रूप में संसार के हर आंगन में विराजोगी। अब संसार के हर आंगन में नहीं कि किसी के भी, कम से कम हिंदू धर्म में तो है ही मान्यता। और धर्म और जाति पर तो ऐसे ज़्यादा बात करना उचित नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में ये मान्यता भी है और आप कहीं भी देखें तो इस चीज़ के प्रमाण भी मिलते हैं। और वो पौधा है तुलसी का। तो जैसे सबने आशीर्वाद दिया, प्रार्थना की, तो एक छोटा सा तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी और हर मतलब तुलसी घर के आंगन में ही लगाई जाएगी। तुलसी इतनी शुभ होगी कि जिस आंगन में तुलसी निवास करेगी वहाँ पर सुख, शांति, सौम्यता सदैव बनी रहेगी। और साथ ही जो वो शालिग्राम की बटिया थी, माता लक्ष्मी ने और बाकी सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि अब आप इन्हें वापस से एक जीवन प्रदान करें। अगर आप जीवन प्रदान नहीं करेंगी तो संसार रुक जाएगा, संसार का चलन कैसे होगा, संसार का पालन पोषण कैसे होगा। तो तुलसी जी ने अपना श्राप वापस लिया और फिर भगवान विष्णु अपने अवतार में आ गए। लेकिन जो काले पत्थर की बटिया जो शालिग्राम के रूप में है, तो सबने आशीर्वाद दिया कि जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, तुलसी ने, जालंधर की पत्नी ने, और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में उत्पन्न हुए थे, उसी दिन भगवान विष्णु का दूसरा जन्म भी हुआ एक तरह से कहा जाए तो, और तुलसी का भी दूसरा जन्म हुआ और तुलसी विवाह का प्रावधान भी उसी दिन से बना।